आप सुन रहे हैं रात की कहानी मेरे यानी रोहित के साथ। होली के मौके पर तांत्रिक प्रभाव, टोना टोटका और बुरी नज़रों का काफ़ी प्रभाव रहता है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग होली के दिन जादू टोना से बचने के लिए कई तरह के सलाह देते हैं, जैसे कि चौराहों से दूर चलना, कुछ चीज़ों को ना खाना और बहुत सारी चीज़ें। आज इसी कहानी पे हम बात करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम रोहन है और मेरे परिवार में मेरे मामा जी, मेरी नानी, मेरी मम्मी और मेरी एक मौसी है और मेरी मौसी का नाम राधिका है। मेरी मौसी का नेचर बहुत शांत स्वभाव का है और दिखने में मेरी मौसी बहुत ही सुंदर है। मेरी मौसी और मेरे मामा जी दोनों ही जॉब करते हैं। मेरे पापा की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तब से ही हम अपनी नानी के घर रहने लगे। होली से एक दिन पहले मेरी मौसी अपने ऑफिस में होली खेल के आई थी, जिससे वो पूरी तरीके से रंग में रंगी हुई थी। घर आते ही मेरी मौसी ने मेरी नानी से कहा, मम्मी जाओ मेरे लिए कुछ मीठा लेकर आओ। मेरी नानी किचन में गई और उनके लिए 2 लड्डू ले आई और नानी बोली, ले बेटा राधिका, लड्डू खा ले बेटा। और देखते ही देखते मौसी ने 2 लड्डू 1 सेकंड में खा लिए और नानी से फिर दोबारा बोली, मम्मी मुझे लड्डू दो, और लड्डू चाहिए मुझे, बहुत मीठा खाने का मन कर रहा है मेरा आज। तब ये सुनकर मेरी नानी बोली, क्या बात है आज बेटी, इतने लड्डू खाए जा रही है। इतना कह के नानी और लड्डू लेने चली गई और नानी जी ने पूरा मिठाई का डब्बा मौसी जी को लाकर दे दिया। और मैं हैरान था ये सब देख के कि मौसी ने पूरा डब्बा खा लिया कि अचानक से मेरी मौसी को क्या हो गया, क्योंकि उनको जरा सा भी मीठा पसंद नहीं था। फिर मौसी थोड़ी देर बाद अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई और हम शाम के समय उसी दिन छत पे बैठे थे और पूजा की तैयारी कर रहे थे। मौसी जी भी छत पर आ गई और एक कुर्सी पे आके बैठ गई। छत पर सभी बैठे हुए थे, सब आपस में बात ही कर रहे थे और पूजा की तैयारी कर रहे थे। तभी मेरी मौसी अचानक चेयर से उठी और अजीब अजीब आवाज़ करते हुए छत से नीचे कूदने की कोशिश करने लगी। ये सब देखते हुए मैं एकदम डर गया। तभी अचानक से मामा उठे और मौसी का हाथ पकड़ लिया और पीछे की तरफ खींच लिया। और जैसे ही मामा जी ने मौसी को पीछे खींचा, मौसी तभी के तभी बेहोश हो गई। तभी मामा जी ने उनको अपने कंधे पे उठाया और उनके रूम की तरफ ले गए और मुझसे बोले, रोहन सुन बेटा, जा अपनी मौसी के लिए 1 गिलास जूस लेके आ। मैं बाहर से मौसी जी के लिए जूस लेने के लिए गया। जैसे ही मैं जूस लेके अंदर आया, मैं मामा जी से बोलने लगा, मामा जी मैं जूस ले आया। तो मेरे मामा जी ने कहा, बेटा एक काम कर, अपनी मौसी को जाके पिला दे। मैं जैसे ही उनके कमरे में गया, मैंने बोला, मौसी जी लो जूस पी लो, मैं आपके लिए जूस लेके आया हूँ। तभी मौसी जी ने मेरे हाथ से जूस का गिलास लिया और जूस का गिलास फेंकते हुए बोली, चला जा यहाँ से, मैं तुझे जान से मार दूंगी। और अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगी। और मेरी मौसी डबल डबल आवाज़ों में बोल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके मुंह से कोई और बोल रहा हो। लड़का और लड़की दोनों की आवाज़ें आ रही थी और मौसी जी बार बार यही बात बोल रही थी, चला जा यहाँ से, मैं तुझे जान से मार दूंगी। चला जा यहाँ से, मैं तुझे जान से मार दूंगी। और इतना कहने पर भी मैं डर तो रहा था, पर फिर भी मौसी के पास खड़ा रहा और बोला, मौसी जी क्या हुआ आपको, आपकी तबीयत ख़राब है क्या? ये सुन के तो वो और तेज़ चिल्लाने लगी और अपने ही नाखून से अपने मुंह को छीलने लगी। तभी मामा जी ने मौसी जी के दोनों हाथ पकड़े और बोला, क्या कर रही है तू ये सब? तभी अपने नाखून से मामा जी के मुंह पे वार किया। मैं ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर गया था। मेरी मौसी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था ये मेरी मौसी नहीं हो सकती, और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और बार बार एक ही बात बोले जा रही थी, मार दूंगी, मार दूंगी, मैं सबको मार दूंगी। सबने मौसी जी को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो हाथ झपट रही थी और किसी के भी काबू में नहीं आ रही थी। और किसी तरीके से मामा जी और नानी ने उनको ज़बरदस्ती पकड़कर एक कुर्सी से बांध दिया। हम सब यह देख के समझ ही गए थे कि इस पे किसी भूत प्रेत या आत्मा का प्रभाव है। एक दिन तो हमारे घर में ऐसे ही बीत गया। मौसी की डरावनी हरकतों से कोई भी चैन से सो नहीं पा रहा था और सब चिंता कर रहे थे उनको देख के, और सब बहुत ही ज़्यादा डरे हुए भी थे। फिर अगली सुबह नानी जी ने
पड़ोस के मंदिर से एक पंडित जी को बुलवाया और मौसी जी को दिखाया। पंडित जी जैसे ही अंदर की तरफ आए, पंडित जी के घर आते के साथ ही उनको यह अभाव हो चुका था कि इस घर में बुरी शक्तियों का प्रभाव है। और मौसी को जैसे ही उन्होंने देखा, उन्होंने यह बता दिया कि इस पे एक आत्मा का साया है। मेरी नानी ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी क्या हुआ है मेरी बेटी को, क्यों कर रही है ये सब है? और ये आत्मा कब और कहाँ से मेरी बेटी के पीछे लग गई? तब पंडित जी ने बोला, इस बेटी पे कोई बुरी शक्तियों का साया आ गया है। होली के समय लोग टोना टोटका करवाते हैं और चौराहों पर उसे रख देते हैं। हो सकता है इसका पैर उस पे पड़ गया हो और उस समय ये आत्मा उसके साथ आ गई हो, और जब तक उसका मकसद पूरा नहीं होगा शायद इसे वो छोड़ के भी नहीं जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इससे जान पाऊँ कि इसका मकसद क्या है और ये क्यों आई है। नानी जी बार बार पंडित जी से हाथ जोड़ के रोते हुए बोल रही थी, मेरी बेटी को ठीक कर दो पंडित जी, मेरी बेटी को ठीक कर दो। मौसी जी और भी ज़्यादा डरावनी दिखने लगी थी। उनके शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं बचा था जिस पर नाखून और दांतों के काटने के निशान ना हो, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। पंडित जी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए और बोले, यह बहुत शक्तिशाली आत्मा है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, पर एक धागा जरूर दूंगा बांधने के लिए, शायद इससे इसकी शक्तियाँ थोड़ी हल्की हो जाएं। और उन्होंने मौसी को एक धागा बांधा और उनके ऊपर गंगा जल छिड़का। मौसी जिस कुर्सी पर बैठी थी उसी कुर्सी के चारों ओर पंडित जी ने एक सुरक्षा घेरा बना दिया। धागा बांधते ही मौसी और तेजी से चिल्लाने लगी और थोड़ी देर बाद शांति से बैठ गई। और पंडित जी बोले, कुछ समय तक मेरा दिया हुआ धागा इस गंदी आत्मा को थोड़े टाइम तक शांत रखेगा। मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इसके शरीर से इसकी आत्मा को निकलवा पाऊँ। इतना बोलकर वो जाने ही लगे कि तभी मौसी चिल्लाई और बोली, तू रोकेगा मुझे? मैं इसे लेने आई हूँ और लेकर जाऊंगी। और ये सब सुनकर पंडित जी भाग ही गए और मैं और मेरा परिवार बहुत बुरी तरीके से डर चुके थे। हमें पता नहीं लग रहा था कि हमारे घर में हो क्या रहा है। ये मौसी जी पूरी तरीके से उस आत्मा के वश में हो चुकी थी। वो हर समय एक ही बात बोलती, छोड़ दो मुझे, इसे लेके ही मैं जाऊंगी, तुम कुछ भी कर लो, इसे मुझे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे पड़ोस के एक आदमी ने मेरे मामा जी को तांत्रिक के बारे में बताया। मेरे मामा उस पड़ोसी के साथ एक तांत्रिक के पास गए और मेरी मौसी के बारे में उस तांत्रिक को बताया। तांत्रिक ने मेरे मामा जी से कहा कि मैं रात को 12 बजे तुम्हारे घर आऊँगा, और वो ठीक 12 बजे घर आया। तांत्रिक आया और उसने अपनी सामग्री इकट्ठी करी और मंत्र पढ़ते हुए बोला। तभी मंत्रों को सुनते के साथ मौसी बेहोशी की हालत से उठी और चिल्लाते हुए बोली, तू बचाएगा इसे मुझसे? तू बचाएगा? चला जा यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं इसे छोड़कर, नहीं जाऊंगी। चला जा यहाँ से, तू भी चला जा, वरना तू भी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मार डालूंगी मैं सबको। यह बहुत डरावना मंजर था। मौसी बिल्कुल डायन बन चुकी थी। तांत्रिक ने एकदम चीखते हुए बोला, कौन है तू? कहाँ से आई है तू? क्या चाहती है इससे? कैसे जाएगी इसे छोड़ के? क्यों सता रही है इस बच्ची को? मौसी ने अपना सर घुटनों के बीच में फंसा रखा था और बालों से ढकी हुई थी। किसी इंसान का इतना भयानक रूप मैंने आज तक नहीं देखा था। तांत्रिक के मौसी से बार बार पूछने के बाद तब मौसी ने बताया, मैं वंशिका हूँ, वंशिका हूँ, मैं वंशिका। मैं हैरान था क्योंकि मेरी मौसी का नाम तो राधिका था और ये वंशिका क्यों बोल रही है। वो खुद को बहुत बार वंशिका ही बताई जा रही थी। जितनी बार पूछा जा रहा था वो उतनी बार वंशिका ही बोल रही थी। वो बहुत बुरी तरीके से चीखने लगी और चिल्लाने लगी, मैं वंशिका हूँ, मैं इसे लेकर जाऊंगी, मैं इसी गाँव से हूँ। होली से एक दिन पहले ही मुझे जला के मार दिया गया था। किसी ने मुझ पे दया नहीं खाई, कोई मुझे बचाने नहीं आया। अब मैं भी इसके साथ यही करूंगी, इसके शरीर में रहूंगी, इसे नहीं छोड़कर जाऊंगी। मैं मार दूंगी मैं सबको। तभी तांत्रिक ने पूछा, तू कब से इस पर हावी है? मुझसे पूछता है तू मैं कब से हावी हूँ? चल तुझे बताती हूँ। ये होली खेल कर जब आ रही थी, इसके रंगों की खुशबू के साथ साथ मैं इसके साथ लग ली। इसके साथ ही रहूंगी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है? इसे बख्श दे, इसे जाने दे। चली जा इसे छोड़ के यहाँ से। क्या चाहती है?
और इतना बोलने पर ही वो आत्मा और ज़्यादा क्रोधित हो गई। और मौसी अपने ही शरीर को दांतों से काटने लगी और अपने सर को जमीन पे तेज तेज पटकने लगी। मौसी पूरी खूनम खान हो चुकी थी और मुझे इतना डर लग रहा था मैं आपको बता भी नहीं सकता। और फिर मौसी बोली, जैसे होली के त्योहार पर मुझे जलाकर मारा, मेरी बलि दी, मैं भी इसे लेकर जाऊंगी। तभी तांत्रिक बोला, बलि चाहिए तुझे, मिल जाएगी बलि, मुझे वादा कर इसे छोड़ के चली जाएगी, मैं तुझे बलि दूंगा। नहीं जाऊंगी मैं इसे छोड़कर, कभी नहीं जाऊंगी। बलि चाहिए मुझे, अब इसी घर की बलि चाहिए मुझे। तभी तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या से उसके ऊपर कुछ फेंका और उसे शांत कर दिया। तभी मेरे मामा जी ने उस तांत्रिक से पूछा, बाबा इस दुष्ट आत्मा से कैसे निवारण करोगे तुम्हारा, हमें बचाओ इस आत्मा से। मामा जी के पूछने पर तांत्रिक ने बताया, तुम अपने घर में एक मुर्गा पालो और 10 दिन उसकी सेवा करो, उसे खिलाओ पिलाओ, उसकी सेवा करो, हर चीज करो उसके साथ, तब वो मुर्गा तुम्हारे घर का हिस्सा बन जाएगा और मैं 11वें दिन आऊँगा और इस आत्मा को भगा दूंगा। हमने ऐसा ही किया, हम एक मुर्गा लेके आए और उसकी हमने खूब सेवा की, उसे बहुत खिलाया पिलाया, एक सदस्य की तरह उसे हमने रखा। और 11वें दिन रात 12 बजे तांत्रिक बाबा फिर दोबारा आए और आते ही उन्होंने अपनी तंत्र विद्या शुरू कर दी। उन्होंने 2 गोल घेरे बनाए, एक में मुर्गे को बैठाया और एक में मौसी जी को। और जैसे ही तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ने लगे, मौसी जी तेज तेज चिल्लाने लगी और कभी रोती कभी हंसती। और थोड़ी देर बाद मौसी के शरीर से एक तेज रोशनी निकली जो मुर्गे के अंदर जाके प्रवेश कर गई। और तभी तांत्रिक बाबा ने अपने पास रखे चाकू से उस मुर्गे की गर्दन काट दी और मुर्गे को अग्नि में भस्म कर दिया। इस तांत्रिक क्रिया से वो दुष्ट आत्मा मौसी के शरीर से उस मुर्गे के शरीर में चली गई थी। उस समय ही तांत्रिक बाबा ने उस मुर्गे का सर काट दिया और उस मुर्गे को अग्नि में फेंक दिया और इससे मेरी मौसी के शरीर से आत्मा निकल गई और मौसी तभी बेहोश हो गई और वो दुष्ट आत्मा भी अग्नि में जल के भस्म हो गई। तभी थोड़ी देर बाद मौसी उठी तो बिल्कुल ठीक थी, सबको पहचान रही थी और सबका नाम ले रही थी और पूछ रही थी मेरे साथ ये क्या हुआ। वो बिल्कुल ठीक थी। उस घटना को आज 15 साल हो चुके हैं और मेरी मौसी बिल्कुल ठीक हैं, सुखी वैवाहिक जीवन जी रही हैं। आज उनके 2 प्यारे से बच्चे भी हैं। होली का समय तांत्रिक क्रियाओं के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इस समय कोई भी स्त्री या पुरुष कोई भी आसानी से तांत्रिक वश में आ सकता है। कृपया अपना ख्याल रखें और होली और दिवाली के समय इन चीज़ों से बचें। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। हार्दिक शुभकामनाएं।